क्या आप वाकई तसव्वुर कर सकते हैं एक ऐसा घर जहाँ मुसलसल 3 दिन से फाका हो, न चूल्हे में आग जली हो, न बर्तनों में कुछ पका हो, न ज़ख़ीरा न सहारा, खामोश दीवारें भी भूख की गवाही दे रही हो। कमरे में बैठे मासूम बच्चे भूख की शिद्दत से निढाल हो, होठ खुश्क, आंखों की चमक मध्यम, चेहरे जर्दी माई, मगर सब्र ऐसा कि जुबान पर शिकवा का एक लफ्ज़ भी ना आए, न तकबीर से गिला न हालात से शिकायत, बस दिलों में अल्लाह ताला पर कामिल यकीन। फिर ज़रा उस लम्हे को महसूस कीजिए जब सारा दिन की शदीद भूख के बाद अफ्तार का वक्त करीब हो, सामने चंद सादा सी रोटियां रखी हो जो उस घर की कुल कायनात हो, वही सहारा, वही आस, और एन उसी लम्हे दरवाजे पर एक साइल दस्तक दे दे, कमज़ोर सी आवाज़ में अल्लाह के नाम पर सवाल करे, और घर वाले बिना किसी तवक्कुफ, बिना किसी तज़ब्ज़ुब के अपना सारा खाना उसके हवाले कर दे। ये कोई मामूली मंजर नहीं, ये ईसार की वो मेराज है जहाँ नफ़्स मिट जाता है और रज़ाए इलाही जलवा गिर हो जाती है। ये किसी आम घराने की दास्तान नहीं, ये उस मुक़द्दस घर की झलक है जिसे सब्र, कनात, इबादत और सहावत का मरकज़ बनाया गया। ये वो घर था जहाँ फ़ुक्र भी इज़्ज़त था और भूख भी शुक्र में ढल जाती थी। ये घर था बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, वो मुबारक आस्ताना जहाँ इबादत सांसों में बसी थी, जहाँ रातें सजदों में और दिन खिदमत में गुजरते थे, और इसी नौरानी आगोश में परवरिश पा रहे थे जन्नती शहजादे इमाम हसन और इमाम हुसैन, मासूमियत में ढले हुए मगर सब्र में पहाड़, कम उम्र के बावजूद यकीन में कामिल, भूख से निढाल मगर रज़ा में मुस्कुराते हुए। आइए दिल को हिला देने वाला, रूह को जगा देने वाला वो ईमान अफरोज़ वाक़या सुनते हैं जो हमें सिखाता है कि रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, बल्कि अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह ताला की रज़ा पर कुर्बान कर देने का नाम है, खुद को मिटाकर रब को पा लेने का नाम है। ऐसा वाक़या जिसकी रोशनी क़यामत तक अहले ईमान के दिलों को मुनव्वर करती रहेगी और जिसकी मिसाल तारीख़ के औराक में ढूंढना भी मुश्किल नज़र आती है, क्योंकि ये सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि ईसार, सब्र और रज़ाए इलाही की ज़िंदा तफसीर है। रिवायात में आता है कि एक वक्त ऐसा आया जब जन्नती शहजादे इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम शदीद आलील हो गए। नन्हे चेहरों की वो फिक्री चमक मध्यम पड़ गई, हंसी जो कभी घर की रौनक हुआ करती थी खामोशी में बदल गई। कमज़ोरी ने मासूम जिस्मों को यूं घेर लिया जैसे बहार के पुलों पर खज़ा उतार आए। ये मंजर देखकर माँ का दिल बेचैन हो उठा। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे, ममता की तरफ सजदों में ढल गई, और बाप शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगाहें भी नम हो गई। मजबूत दिल रखने वाला ये बाप भी औलाद की तकलीफ देखकर अंदर से कूपने लगा। घर की फिजा बदल गई, बातें कम और दुआएं ज़्यादा होने लगी। हर सांस में इल्तिजा थी, हर लम्हा अल्लाह की बारगाह में फरियाद थी। रातें आओ वज़ारी में गुजरती और दिन उम्मीदों दुआ में। तब दोनों ने आज़ी और कामिल यकीन के साथ अल्लाह ताला के हुज़ूर नज़र मानी कि ए हमारे रब, अगर तू हमारे बच्चों को शिफा अता फरमा दे तो हम तेरी रज़ा के लिए 3 रोज़े रखेंगे। ये नज़र महज अल्फाज का मजमुआ ना थी, ये एक माँ और बाप के टूटे हुए दिल की गहराई से निकली हुई पुकार थी, एक ऐसी फरियाद जिसमें बेबसी भी थी और यकीन भी। रब करीम जो दिलों के हाल जानता है, उसने अपने फज़्लो करम से दुआ कबूल फरमा ली। रफ्ता रफ्ता बीमारी के बादल छटने लगे, कमज़ोर चेहरों पर ज़िंदगी की रोशनी लौटने लगी, आँखों में फिर चमक आ गई, जिस्मों में ताकत वापस आने लगी। जब सेहत मुकम्मल बहाल हुई तो शुक्र के सजदे अदा किए गए, मगर साथ ही नज़र पूरी करने का वक्त भी आ पहुँचा, क्योंकि अल्लाह ताला से किया हुआ वादा अहले ईमान के नज़दीक अमानत होता है। चुनाचा पहला रोज़ा रखा गया, मगर घर की हालत ये थी कि खाने को कुछ मौजूद ना था। फाका पहले ही था, खाली बर्तन और ठंडा चूल्हा इस गुर्बत की गवाही दे रहे थे, लेकिन चूँकि नज़र अल्लाह के लिए थी इसलिए अज़म में कोई लर्जिश ना आई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेहनत मजदूरी के लिए निकले, दिन भर सख्त मुशक्क़त की, पसीना बहाया, तब जाकर थोड़ा सा जो हासिल हुआ उसे लेकर घर वापस लौटे। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सब्र और शुक्र के साथ उसे पीसा, अपने मुबारक हाथों से आटा तैयार किया। चूल्हे पर चंद सादा सी रोटियां बकी, ना सालन ना कोई और नेमत।
यही चंद रोटियां उस घर की कुल कायनात थी अफ्तारी के लिए। पूरा दिन रोजे में गुजरा। भूख शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी, कमजोरी बदन में उतर चुकी थी, मगर सब्र अपनी जगह कायम था। जैसे ही अफ्तार का वक्त करीब आया, सब दस्तरखान पर बैठ गए, मगर निगाहें रोटियों पर जमी ना थीं, बल्कि दिल अल्लाह के शुक्र में झुके हुए थे। इतने में अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। घर की खामोशी टूट गई। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ उठ गईं। बाहर से एक नहीफ और कमज़ोर आवाज़ आई, अस्सलामु अलैकुम, मैं मिस्कीन हूँ, अल्लाह के नाम पर कुछ खाना दे दे। और यूं सब्र, ईसार और रज़ा इलाही का पहला इम्तिहान उनके सामने आ खड़ा हुआ। एक ऐसा इम्तिहान जिसने तारीख में सहाबत की नई मिसाल कायम करनी थी। ज़रा तसव्वुर कीजिए, 3 दिन के मुसलसल फाकों के बाद की वो कठिन डरी, जब सारा दिन की भूख अपने उरूज पर हो, जिस्म कमज़ोरी से बोझल हो चुका हो, हाथों में लर्जिश हो, आंखों के सामने सिर्फ चंद सादा सी रोटियां हो, और वही उस घर की कुल कायनात हो। वही अफ्तार का वाहिद सहारा, वही उम्मीद और वही आस। ऐसे आलिम में अगर दरवाजे पर कोई दस्तक दे तो आम इंसान के लिए सब्र का दामन थामे रखना भी दुश्वार हो जाए। मगर ये कोई आम घर ना था। ये सब्र ईसार का वो रोशन चिराग था जिसकी रोशनी रहती दुनिया तक फैलनी थी। रिवायत बयान करती है कि जैसे ये दस्तक की आवाज़ गूंजी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मायने खेज़ नज़र बीबी फातिमा की तरफ उठाई। उस एक नज़र में सवाल भी था, मशवरा भी, और अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहने का अज़म भी। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बच्चों की तरफ देखा, नन्हे मगर साबिर चेहरे, भूख से कमज़ोर मगर यकीन में मजबूत। और फिर अगले ही लम्हे बगैर किसी तरद्दुद के सब ने अपनी अपनी रोटियां उठाकर साहिल के हवाले कर दी। न दिल में अफसोस, न चेहरे पर मलाए, न जुबान पर हिचकिचाहट, बस एक ही जज्बा कि अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, और खुद सिर्फ पानी से अफ्तार कर लिया। ये पहला इम्तिहान था जो सब्र व रज़ा के साथ पूरा हुआ। मगर ईसार की ये दास्तान यही ख़त्म ना हुई। दूसरा दिन तुलू हुआ, नज़र का दूसरा रोज़ा रखा गया, फिर वही फाका, फिर वही कमज़ोरी, फिर वही खामोश सब्र। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोबारा मेहनत मजदूरी के लिए निकले। दिन भर की मुशक्क़त के बाद थोड़ा सा आटा मयस्सर आया। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उसे पीसा। चंद सादा रोटियां तैयार हुई। अफ्तार का वक्त करीब आया। भूख पहले दिन से ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। जिस्म लरज़ रहे थे, मगर दिल अल्लाह के ज़िक्र से मजबूत थे। जैसे ही खाने के लिए हाथ बढ़ने को थे, दरवाज़ा फिर खटका। बाहर से कमज़ोर सी आवाज़ आई, मैं यतीम हूँ, अल्लाह ताला के लिए कुछ खाने को दे दे। ये अल्फाज सुनना था कि घर के अंदर फिर वही खामोश नजरें मिली, और अगले ही लम्हे रोटियाँ यतीम के हाथ में थी। और ये मुकद्दस घराना एक बार फिर सिर्फ पानी से अफ्तार कर रहा था। इसार की ये बुलंदी आम इंसान के तसव्वुर से भी बुलंद थी। फिर तीसरा दिन आया, कुर्बानी की महराज का दिन। कमज़ोरी अब इंतहा को पहुँच चुकी थी। इमाम हसन और इमाम हुसैन के मासूम चेहरे जल्द पड़ चुके थे। भूख से निढाल जिस्म, मगर ज़ुबान पर सब्र, और दिल में अल्लाह की रज़ा की रोशनी। रोज़ा फिर भी कायम रखा गया। अफ्तार का वक्त आया। चंद रोटियां सामने रख दी गई। 3 दिन की मुसलसल भूख के बाद यह लम्हा किसी अजीम नेमत से कम ना था। मगर ऐन उसी लम्हे दरवाज़ा तीसरी बार खटका। बाहर से नहीं आवाज़ आई, मैं कैदी हूँ, 23 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाना मिल जाए। ये इम्तिहान का आखिरी मरहला था। नफ्स के लिए सबसे कड़ा, मगर ये घराना तो अल्लाह के खास बंदों का था। एक बार फिर बगैर किसी तवक्कुफ के सारा खाना कैदी के हवाले कर दिया गया, और वो सिर्फ पानी से अफ्तार किया। 3 दिन, 3 इम्तिहान, और तीनों में कामिल कामयाबी। रिवायत में आता है कि इस बेमसार ईसार, इस खालिस नियत और इस सब्र अजीम पर अल्लाह ताला बेहद राज़ी हुआ। इन पाक नफूस की शान में आयात नाजिल हुई, और इनका ये अमल क़यामत तक के लिए सब्र, सखावत और रज़ाए इलाही की ऐसी रोशन अलामत बन गया जिसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए दी गई कोई कुर्बानी कभी ज़ाया नहीं जाती। वो ज़मीन पर दी जाती है, मगर उसका अजर आसमानों पर लिख दिया जाता है। और यही ईसार इंसान को अल्लाह ताला के करीब तरीन बना देता है। ये वाक़या महज भूख बर्दाश्त करने की दास्तान नहीं, ये सिर्फ 3 दिन के फाके की कहानी नहीं, बल्कि ये ईमान की वो जिंदा तस्वीर है जिसमें बंदा अपने रब पर मुकम्मल भरोसा करना सीखता है। ये हमें सिखाता है कि जब दिल में अल्लाह पर कामिल यकीन उजागर हो जाए
तो फिर कमी, फाका और महरूमी इंसान को कमज़ोर नहीं करते बल्कि रूह को मजबूत बना देते हैं। ये इसार की वो इंतहा है जहाँ इंसान अपनी ज़रूरत को पीछे और दूसरों की हाजत को आगे रख देता है। ये नीयत की ऐसी पाकीज़गी की मिसाल है जिसमें दिखावा नहीं, शोहरत नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ रज़ाए इलाही की तलब होती है। एक ऐसा जज्बा जहाँ देने वाला ये नहीं देखता कि उसके पास कितना है, बल्कि ये देखता है कि अल्लाह कितना राज़ी हो रहा है। अगर हम इस वाक़ई के रूहानी सबक पर गौर करें तो दिल काँप उठता है। ज़रा सोचिए, आज हमारे दस्तरख़्वान अफ्तार के वक्त कितनी नेमतों से भरे होते हैं। अनवा व अक़साम के खाने, मशरूबात, फल, मिठाइयाँ और ना जाने क्या कुछ, मगर उसके बावजूद कभी नमक कम होने का शिकवा, कभी जायका पसंद ना आने की शिकायत और कभी किसी और कमी का जिक्र। जबकि एक वो मुक़द्दस घराना था जहाँ 3 दिन तक मुसलसल भूखे रहकर भी शिकवा ज़ुबान पर ना आया, बल्कि जो थोड़ा सा था वो भी दूसरों पर कुर्बान कर दिया गया। अपनी भूख पर पसे पुश डालकर साइल, यतीम और कैदी को तरजीह दी गई। यही है असल रोज़ा कि इंसान सिर्फ खाने पीने से नहीं उगता बल्कि अपने नफ्स को भी अल्लाह के हुज़ूर झुका देता है, अपनी ख्वाहिशात को काबू में करता है और दिल को नरम बना लेता है। इख्तितामन यही पैगाम दिल में उतरता है कि अगर हम चाहते हैं हमारे रोज़े बारगाए इलाही में कबूल हो तो सिर्फ सहरी करना और अफ्तार कर लेना काफ़ी नहीं। सिर्फ भूखा प्यासा रह जाना रोज़े की रूह को मुकम्मल नहीं करता, बल्कि ज़रूरी है कि दिल हमदर्दी से भर जाए, हाथ सखावत के लिए खुल जाए और नीयत इखलास से रोशन हो जाए। हम दूसरों के दर्द को महसूस करें, मोहताजों का सहारा बने और हर अमल सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करें। दुआ है कि अल्लाह हमें भी अहले बैत के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों में ईसार, सब्र और इखलास पैदा फरमाए और हमारे रोज़ों को उनकी हकीकी रूह के साथ कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।